अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 9.5। सो देख लेते हैं एक्सरसाइज 9.5 के अंदर क्या है। एक्सरसाइज 9.5 के अंदर वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पेंटागन इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज। ये एंगल्स हमें दिए हुए, ये एंगल्स जो दिए हुए ये कौन से एंगल्स हैं? एक्सटीरियर एंगल्स हैं। फाइंड हमने क्या करना है? नंबर ऑफ साइड्स। तो बहुत एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको करने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि पेंटागन क्या, पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। अच्छा जी, तो पॉलीगॉन की यहाँ पे पेज नंबर 210 के ऊपर डेफिनेशन दी हुई है क्लियरली, यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल यहाँ से जो याद रखने वाली बात यह है कि पॉलीगॉन के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती है। फाइनाइट मीन्स काउंटेबल साइड्स होती हैं, और एटलीस्ट मिनिमम साइड्स कितनी होंगी? 3, यानी 3 से कम नहीं हो सकती। यानी एक मिनिमम पॉलीगॉन क्या है, अगर मैं एक ड्रॉ करूं तो वो एक ट्रायंगल हो सकता है जिसकी 3 साइड्स हैं। ये देखें, ठीक हो गया। तो ये एक सबसे मिनिमम पॉलीगॉन है जिसकी सबसे मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स हैं। ठीक हो गया। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है कि अगर सारी की सारी साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इक्वल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? रेगुलर पॉलीगॉन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जांपल दी हुई, स्क्वायर है, पेंटागन, हेक्सागन, इक्विलेटरल, ये सब इसकी एग्जांपल है। इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा कि अगर पॉलीगॉन की एटलीस्ट वन एंगल और वन साइड इक्वल ना हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो इरेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। बिल्कुल नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 211 के ऊपर ये कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। ठीक है ना, ये रेगुलर पॉलीगॉन्स ही हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ साइड्स हैं, और ये इरेगुलर पॉलीगॉन्स है। ठीक है, देखें अभी आप देख सकते हैं ये शेप इक्वल नहीं आ रही, ये शेप इक्वल नहीं आ रही, कोई साइड बड़ी है कोई साइड छोटी है, इसमें भी कोई साइड बड़ी है कोई साइड छोटी है, एंगल्स डिफरेंट आ रहे हैं। बट जब आप रेगुलर की तरफ देखते हैं तो ये बिल्कुल इक्वल साइड्स हैं, इसकी भी बिल्कुल इक्वल साइड्स हैं, एंगल भी बिल्कुल इक्वल होंगे। सिमिलरली ये इवन नंबर ऑफ साइड्स के लिए भी इन्होंने रेगुलर और इरेगुलर की एग्जांपल्स दी हुई हैं। अच्छा, जो इसके अंदर मेन याद रखने वाली बात थी वो यही थी कि मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो सकती हैं? 3, क्योंकि एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ठीक हो गया। अब कुछ फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं बेसिक्स, जिनकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये 3-4 बातें जो आपको याद रखनी है, ये अगर आपको फॉर्मूलाज और ये 3-4 बातें जहन में होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो पहली बात क्या है कि एक्सटीरियर एंगल यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। इसको मैं प्रूफ भी कर देती हूँ। देखिए, फर्स्ट करें कि ये मैंने एक पॉलीगॉन बनाया है, एक मैं पेंटागन ड्रॉ करती हूँ। ये मैंने एक पेंटागन ड्रॉ किया, ठीक हो गया रफली। अब ये उसका इंटीरियर एंगल है, और जब मैं इस साइड को एक्सटेंड करती हूँ तो ये क्या होगा? उसका एक्सटीरियर एंगल। ये उसका इंटीरियर एंगल है, ये उसका एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर आप गौर करें तो ये क्या बन रही है? स्ट्रेट लाइन। और ये पूरा एंगल क्या बन रहा है? 180 डिग्री का। इसलिए हमने कहा है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। ठीक हो गया। सेकेंड बात क्या याद रखनी है? 2 फॉर्मूलाज हैं, और पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर आपने एक्सटीरियर एंगल या नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी हो तो आप कैसे करेंगे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक हो गया। अब अगर आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो आप तब भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर आपको साइड्स पता है। तो अगर नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी और एक्सटीरियर एंगल पता है तब भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेंगे। तीसरी जो बात याद रखनी है वो है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। वो क्या होगा जी? इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। दोनों जगह पे n क्या है? दोनों जगह पे n नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक हो गया। तो ये 3 फॉर्मूले फिलहाल के लिए ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा जो फॉर्मूलाज या जो चीजें हम यूज करेंगे वो मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले भी रीड किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि नंबर ऑफ साइड्स हमने रेगुलर पॉलीगॉन्स की फाइंड करनी है, जबकि उनके एक्सटीरियर एंगल्स हमें क्या थे? गिवन थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, एंगल क्या दिया हुआ है? 45 डिग्री। अब ये एंगल कौन सा एंगल है? ये एंगल है एक्सटीरियर एंगल। मुझे कैसे पता चला? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये कौन सा एंगल होगा? एक्सटीरियर एंगल। ठीक हो गया। फाइंड क्या करना है हमने? नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लिखेंगे द थिंग विच यू हैव टू फाइंड विच इज नंबर ऑफ साइड्स, वो हमने फाइंड करनी है। नंबर ऑफ साइड्स को हम डिनोट किससे करते हैं? एन से।
ठीक हो गया। तो एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल पता हो तो आप नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर सकते हैं। उसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। वो क्या था? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। ठीक हो गया। ये एन हमने फाइंड करना है, तो इसी को आप रीअरेंज कर लें। एन यहाँ आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल नीचे चला जाएगा, तो एन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल विच इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 45 डिग्री। तो आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर सिंपल डिवाइड कर दें, मेरा ख्याल है 8 आंसर आएगा इसका। तो 360 डिवाइडेड बाय 45 जी 8 आंसर है इसका। ठीक हो गया। तो यह आ जाएगा इक्वल 8 के। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इस पॉलीगॉन की जिसका एक्सटीरियर एंगल 45 है? 8। ठीक है जी। यानी ये अब नंबर ऑफ 8 साइड्स कितनी है? 8। तो 8 साइड्स वाले पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्टागॉन। ठीक है। ये आपकी बुक के ऊपर ना की फैक्ट्स के अंदर दिए हुए भी हैं, ये आप वहां से देख सकते हैं इसको। अब है पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अब ये एंगल कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल फाइंड हमने क्या करना है? नंबर ऑफ साइड्स यानी एन। सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क विच इज इक्वल टू एन। फॉर्मूला क्या लगेगा? एन इज इक्वल्स टू, मैं जो ऊपर फॉर्मूला था ये वाला, इसको ऑलरेडी रीअरेंज ही करके लिख रही हूँ। तो एन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। एन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60। कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करेंगे। 360 डिवाइडेड बाय 60 आंसर आएगा 6। सो एन इज इक्वल्स टू 6। यानी ये जो पॉलीगॉन है उसकी 6 साइड्स है। नाउ पार्ट नंबर 3 है इसका। एंगल गिवन है 120 डिग्री। ठीक है जी। तो ये एंगल कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल है। नेक्स्ट आपने करना क्या है? फाइंड क्या करना है आपने? नंबर ऑफ साइड्स। फाइंड करनी है विच इज इक्वल टू एन। फॉर्मूला क्या लगेगा? एन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपली। सो एन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 120 डिग्री। तो आंसर कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 120 आंसर आता है 3। सो एन इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। यानी ये जो पॉलीगॉन है इसकी 3 साइड्स है। नाउ पार्ट नंबर 4 है अब इसका। पार्ट नंबर 4 एंगल क्या गिवन है? 40 डिग्री। कौन सा एंगल है ये? एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये। तो ये हम लिख लेंगे, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट स्टेप में फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ साइड्स। सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क विच इज इक्वल टू एन। फॉर्मूला क्या लगेगा? एन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक है जी। वैल्यूज पुट कर दें। एन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 40 डिग्री। कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 40 आंसर आता है 9। सो एन इज इक्वल टू 9। ठीक है जी। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।